Hello friends, myself Mridul Kumar Jain, Assistant Professor in ABS Engineering College. Today we will discuss the ring, its different type of rings, its properties and examples. What is the definition of ring? अभी तक हमें ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। मुझे पता है कि एक ग्रुप है, ग्रुप के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड है। ग्रुप की अगर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है तब वो हम उसे ग्रुप कहते हैं। जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, देयर एग्जिस्ट यूनिटी एलिमेंट इन द ग्रुप, देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर ये चारों प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करती हैं और किसी भी ऑपरेटर के साथ, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। रिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रिंग का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। उसमें क्या है कि हमारे पास ऑपरेटर फिक्स है। ऑपरेटर मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं रिंग में? एक एडिशनल ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेशन। तो रिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बी द टू बाइनरी ऑपरेशन। ये ही दो केवल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। On a non-NP set R, then R is said to form a ring with respect to addition and multiplication if the following condition are satisfied. कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? रिंग जो है वो एक अवेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन साइन। अवेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। यहां मैं क्या कहता हूं? इसे कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहता हूं। एडिशन साइन के साथ जो है वो क्या बनाना चाहिए? ये एक अवेलियन ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए। दूसरा क्या कहती है प्रॉपर्टी कि रिंग जो है एक सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप को परफॉर्म करेंगे, सेमी ग्रुप को बनाएंगे। और एक थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि इफ देयर एग्जिस्ट थ्री एलिमेंट, एनी थ्री एलिमेंट ए बी सी इन द रिंग, देन इट मस्ट फॉलो और इट मस्ट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सेकेंड इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मुझे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड मेरा ए है तो उसको मैं जब मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसी तरीके से जब मैं इस ए को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? बी डॉट ए। ये कहां से आएगा? राइट हैंड से आएगा। एंड सी डॉट ए, ये जो लिखा हुआ है। इन प्रॉपर्टी को जब मैं फर्दर एक्सप्लोर करता हूं तो इसको हम क्या कैसे देख सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि मेरा एडिशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप जो है मेरा कैसा होना चाहिए? एवेलियन ग्रुप होना चाहिए। दैट मीन्स 5 प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करनी चाहिए। वो 5 प्रॉपर्टी मेरी कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं कोई से भी दो एलिमेंट लेता हूं और मैं उनके बीच में एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो भी मेरे रिंग के एलिमेंट में से ही आनी चाहिए। वो भी मेरे रिंग के ही एलिमेंट्स में से आएगी। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई से भी मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूं, रिंग के कोई से भी 3 एलिमेंट्स लिए, सपोज करो ए बी सी है, तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही है तो क्या होना चाहिए? ए प्लस पेरेंथेसिस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू पेरेंथेसिस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो मेरा इक्वल आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? देयर मस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट। एक पूरे रिंग में मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे यह भी पता है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। तो दैट मीन्स कि अगर 0 है तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए? ए प्लस ए इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि ए प्लस ई दिस मस्ट बी इक्वल टू ए। ठीक है। ये कब पॉसिबल है? जब ई की वैल्यू मेरी क्या आएगी? जब 0 होगी तभी पॉसिबल है। इसलिए एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है? हमेशा 0 आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सारे एलिमेंट का इनवर्स किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? अगर सपोज करो कोई भी मैंने एक एलिमेंट लिया ए और इसके इनवर्स को मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? बाई है। क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ए प्लस ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर ए इनवर्स मेरा बाई एलिमेंट है, ए प्लस बाई इक्वल टू ई, और ई यहां पे क्या है? क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग है, तो यहां पे ई की वैल्यू जो क्या होगी? वो 0 होगी।
तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, a प्लस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दैट मीन्स क्या, इसका मतलब इनवर्स की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a माइनस ए। ये मेरा जो है किसी भी एलिमेंट का मैं इनवर्स फाइंड आउट करूंगा, a का इनवर्स जो है वो क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या दूसरी प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि यहां पे ये चार प्रॉपर्टी मेरी कौन सी हो गई, वो ग्रुप की हो गई। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही है तो वो कौन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ए। अगर ये 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिंग की मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रिंग जो है एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि रिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए या सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और देयर मस्ट होल्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखो कि यहां पे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर मैं a डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरे रिंग का ही एलिमेंट आनी चाहिए। अगर a डॉट बी, कोई से भी a और b मैं रिंग के एलिमेंट्स लेता हूं और इसकी जो कैलकुलेट करता हूं और इसके बाद जो मुझे वैल्यू मिलती है वो रिंग के ही एलिमेंट में से है, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं जब बात करता हूं तो वो क्या है, a डॉट पेरेंथेसिस ऑफ b डॉट c मस्ट बी इक्वल टू a डॉट b डॉट c। इसका मतलब अगर ये वैल्यू मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो सेम आती है, तो मैं क्या कहता हूं कि ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। जो रिंग के नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर ये 2 प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या कहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो एक सेमी ग्रुप को बना रहे हैं, सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स 5 प्रॉपर्टी जो है वो मेरी अबेलियन ग्रुप्स की है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और ये 2 जो प्रॉपर्टी है ये क्या बना रही है, सेमी ग्रुप बना रही है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा हुआ था इससे पहली वाली स्लाइड पे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। किस तरीके से कि यहां पर देखो a डॉट मल्टीप्लीकेशन b प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। यहां पे मेरे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन दोनों ऑपरेटर साथ साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो है वो मेरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये जो है वो मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड कर रही हैं तो मैं कहता हूं कि रिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो एक रिंग को फॉर्म कर रहे हैं। वो सारे एलिमेंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रिंग को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक नोट भी देखो मैंने लिखा हुआ है, R is said to be a commutative ring if the multiplication is commutative। क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव में हम यहां पे क्या कह रहे हैं, केवल 2 ही प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। वो केवल कौन कौन सी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में ये अगर कॉम्यूटेटिव भी है तो इसी रिंग को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग। अब हम डिफरेंट टाइप की रिंग्स की डेफिनेशन को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉम्यूटेटिव रिंग, जो मैं अभी बता रहा था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव रिंग का कंसेप्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, दूसरी है एसोसिएटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो रिंग के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे हैं, तब उस रिंग को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी एक रिंग की बात करते हैं, रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। लेट आर इज सेड टू बी ए रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। आर में एक यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड कंपोजिशन। आर जो है, रिंग जो है वो क्या होती है, रिंग को हम दिखाते हैं इस तरीके से, आर एडिशन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्लस जो है वो फर्स्ट कंपोजिशन है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, सेकंड कंपोजिशन है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि 1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड कंपोजिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे एडिशन के केस में हमेशा 0 आता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो
1 be the identity element of second composition, then A belongs to R, then A belongs to R is called unit element if there exists B such that AB equal to 1. कि अगर मैं कह रहा हूं कि A कोई भी एक एलिमेंट है और मैं कह रहा हूं कि ये यूनिट एलिमेंट है, मैं कब कह पाऊंगा कि जब देयर एग्जिस्ट B, A के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट B एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये जो रिंग है वो रिंग विद यूनिटी है, कि जितने भी रिंग में मेरे पास एलिमेंट A हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर एक B ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दैट मीन्स के AB इज इक्वल टू क्या है, E है. ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, और यही एक प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है कि A इनवर्स इज इक्वल टू भी E होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे पास रिंग में नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उन सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और मैं उस रिंग को क्या कह दूंगा कि वो रिंग मेरी किस टाइप के, रिंग विद यूनिट एलिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है. एक रिंग को मैं कब विद जीरो डिवाइजर कहता हूं, कब विदाउट जीरो डिवाइजर कहता हूं, इसको समझते हैं. ए रिंग एलिमेंट A इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक रिंग में एक एलिमेंट A है जो नॉट इक्वल टू जीरो है, इज कॉल्ड ए जीरो डिवाइजर. उसको मैं क्या कहूंगा, जीरो डिवाइजर कहूंगा. कब कहूंगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B इज नॉट इक्वल टू जीरो इन द रिंग सच दैट AB इज इक्वल टू जीरो और BA इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग के दो एलिमेंट हैं, A है और B है, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो हैं. दोनों ही कैसे हैं, नॉट इक्वल टू जीरो हैं. A भी मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है और B भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो है. तो मैं उसे कहता हूं रिंग विद जीरो डिवाइजर. रिंग विद जीरो डिवाइजर जब A इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, जीरो है, तो मैं इसे क्या कहता हूं, रिंग विद जीरो डिवाइजर. ठीक है, जनरली जो हमारे पास अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स के लिए ये चीज जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती रिंग, लेकिन रिंग में ये प्रॉपर्टीज जो है, इस टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, उसे हम देखेंगे अभी. ठीक है, सिमिलरली रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये रिंग विद जीरो डिवाइजर है. रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या कहूंगा कि जब मेरा इन दोनों में से एक एटलीस्ट जीरो हो, और ये तो हमेशा ही सही होता है. ये तो अगर इन दोनों में से एक, अगर मैं कह रहा हूं कि AB इज इक्वल टू जीरो है, अगर AB इज इक्वल टू जीरो है तो या तो A जीरो हो या B जीरो हो या दोनों जीरो हो. अगर इस टाइप की कंडीशन मेरी होल्ड कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. रिंग के कंसेप्ट में हम उसे क्या कहते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. नेक्स्ट, कैंसिलेशन लॉ. एडिशन के केस में हमेशा मेरा कैंसिलेशन लॉ रिंग के एलिमेंट्स के लिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. किस केस में ये कर सकता है उसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर AB इज इक्वल टू AC है तो मैं A जो है वो मैं कैंसिल कर सकता हूं. कब कर सकता हूं, जब मेरा A इज नॉट इक्वल टू जीरो है. केवल इस केस में मैं कैंसिलेशन लॉ जो है रिंग में होल्ड करता है. ठीक है, सिमिलरली BA इज इक्वल टू CA है, राइट कैंसिलेशन लॉ को मैं यूज कर सकता हूं. A को A से कैंसिल कर सकता हूं, राइट में लिखे हुए हैं दोनों साइड में. कब मैं कर सकता हूं, जब A इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो मैं कह सकता हूं B इज इक्वल टू C हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन रिंग. ए रिंग इज कॉल्ड डिवीजन रिंग if its non-zero elements form a group under multiplication. ठीक है, डिवीजन रिंग का कंसेप्ट क्या है. अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन के केस में केवल कह रहे थे दो ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए. एक प्रॉपर्टी केवल क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, दूसरी मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे. अब मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो, जीरो को हटा दो उसमें से,
अगर उस रिंग के एलिमेंट में 0 है तो उसे हटा दो। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरी ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन दिस टाइप ऑफ रिंग इज नोन एज डिवीजन रिंग और स्क्यू रिंग। इस टाइप की रिंग को हम क्या कहते हैं? डिवीजन रिंग और स्क्यू रिंग। नेक्स्ट इज स्यूडो रिंग। स्यूडो रिंग की डेफिनेशन क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइंग ऑल द पोस्टुलेट्स एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कॉल्ड स्यूडो रिंग। अगर रिंग की जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है कि रिंग विद रेस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरा सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। इसको हटा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हटा दो, तो मेरी जो रिंग बचती है, रिंग की प्रॉपर्टी जो बच रही हैं कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होना चाहिए? वो सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अगर इतना सारा ये प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही हैं, 5+2 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रही हैं, तो इस टाइप की रिंग को हम क्या कहते हैं? स्यूडो रिंग। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को छोड़ के रिमेनिंग जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी अगर फुलफिल कर रही हैं तो उस टाइप की रिंग को हम क्या कहते हैं? स्यूडो रिंग। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। The set of integers I with respect to addition and multiplication form a ring. तो that means कि मैं अगर मेरे पास I इंटीजर जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, ये सारे नंबर्स हैं और मुझे ये चेक करना है कि ये रिंग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या रिंग दीज एलिमेंट विल फॉर्म ए रिंग। तो दैट मीन्स कि मुझे वो सारी प्रॉपर्टी चेक करके देखनी पड़ेगी। फर्स्ट वी विल प्रूव I प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। पहले मैं 5 प्रॉपर्टी को फुलफिल करके देखता हूं अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है मेरी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए देखो कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये भी मेरे रिंग का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे कोई एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर सपोज करो कि इंटीजर में से मैंने कोई से 2 नंबर लिए, एक लिया 2, एक लिया 3, एक लिया मैंने 2 और एक नंबर मैंने लिया 3। तो अब मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर की प्रॉपर्टी कहती है कोई से भी 2 नंबर लो, उनका एडिशन देखो, वो भी क्या रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो a प्लस बी, 2 प्लस 3 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 5, और 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। 5 जो है वो मेरे एक इंटीजर नंबर है। तो दैट मीन्स मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या करूंगा? कोई से भी 3 एलिमेंट्स लूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि a प्लस पेरेंथेसिस ऑफ b प्लस c इक्वल टू पेरेंथेसिस ऑफ a प्लस b प्लस c है या नहीं है। लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहां पे सपोज करो कि यहां पे ले ली मैंने 2, 3, 4 वैल्यू ले ली। तो यहां पे ये क्या चेक करके देखूंगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 दिस मस्ट बी इक्वल टू पेरेंथेसिस ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4। और इसकी जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये दोनों साइड में क्या आएगी? दोनों साइड में मुझे क्या मिलेगा? 3 प्लस 4 की वैल्यू 7 और 7 के बाद ये 2 आएगा 9। तो दोनों ही साइड में ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इक्वल टू 9। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब यहां पे मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? a प्लस 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। क्योंकि रिंग में अब मैं कोई सा भी एक एलिमेंट लूंगा, कोई सा भी मैं एक एलिमेंट लेता हूं कि सपोज करो कि मुझे ये चेक करना है कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो मुझे क्या चेक करना है? a प्लस ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब e इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 जो है वो मेरे इंटीजर में आता है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है या आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। देयर मस्ट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो a प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या है? 0। वो क्या है मेरा? 0। a प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? माइनस a। तो माइनस a टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे इंटीजर में आते हैं, तो मेरी ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही है। जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे कौन सी देखनी है एडिशन के रेस्पेक्ट में? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 2 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 3 प्लस 2। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5 है,
तो ये मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप जो है मेरा अवेलेबल होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, और मेरी कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, एसोसिएटिविटी, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर कोई से भी दो नंबर लिए मैंने 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, 5 बिलोंग्स टू आर, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। 2 इंटू 3 इंटू 4, ये मेरी किसके इक्वल होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, ये वैल्यू 24 आ रही है। ये कितनी आएगी, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। इसका मतलब लेफ्ट एसोसिएशन राइट एसोसिएशन के इक्वल है, तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मुझे यही दो प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चेक करनी है। तो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ये जो रिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेमी ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मुझे कौन सी देखनी है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इजीली कि मेरी ये दोनों प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही हैं तो ये जितने भी रिंग के मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटीजर हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी क्या बना रही हैं, रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो एक रिंग को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिंग से वाली जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो सारी होल्ड कर रही हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन द रिंग जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन, मुझे पता है रिंग में मेरे यही दो ऑपरेटर होते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। देयर एग्जिस्ट 1 एंड -1 आर द यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट मैंने क्या बताया था कि जब मैं दो एलिमेंट ए डॉट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट अगर जेड है, जेड में क्या है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हैं, तो केवल और केवल दो ही एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो सकता है, और -1 इंटू -1 ये मेरा 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई से भी इंटीजर के मैं कोई सी भी वैल्यू लेता हूं उसमें मेरी ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगी, जो मेरी यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इंटीजर के केस में दो ही यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 1 और -1। ठीक है, यहां पर दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इन द रिंग 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं एडिशन विद मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन विद मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, पहले मैंने इसकी कंपोजिशन टेबल बना ली। कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद मुझे यह पता चल जाता है कि 1 इंटू 1 मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है कि 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा, डिवाइड बाई 5 करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आता है वो मुझे मिलना है। तो 1 इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगी, डिवाइड बाई 5 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर जो है वो मेरा क्या आ गया, 1 इंटू 1 के केस में क्या आ गया, ये 1। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि जितने भी ये एलिमेंट हैं, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से मैं 3 इंटू 2 करूंगा, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 5 इंटू 2 करूंगा तब भी 1 आएगा। और 4 के साथ करूंगा मैं 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 16 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, वो सारे कैसे हैं, वो मेरे यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि यूनिट एलिमेंट क्या कहती है कि दो एलिमेंट का जो मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यहां पे इन सारे मैं चेक कर सकता हूं कि ये वैल्यू मेरी 1 आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि 0 को छोड़कर जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, यूनिट एलिमेंट हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0 की बात कर रहा हूं। यहां पे देखो 0 इंटू ए इंटू 0 इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो मैं इसको 0 को क्या लिख सकता हूं, 0 प्लस ए। इसके बाद इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 प्लस ए प्लस 0 प्लस ए। अब यहां पे अगर मैं 0 लिख देता हूं और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाता हूं तो मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करती दिखाई दे जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर इसको भी प्रूव कर सकता हूं, a0 इज इक्वल टू 0। 0 रिंग का कंसेप्ट क्या है कि वहां पे ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 रिंग के केस में मैं क्या चेक करूंगा कि एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो या तो 0 है या 1 है, और 0 यहां मैं कह सकता हूं 0 इक्वल टू 1 है। किस तरीके से प्रूव करूंगा मैं, सपोज दैट 1 इक्वल टू 0, लेट
लेट ए बी द एनी एलिमेंट इन आर, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने ये लिया 1 इक्वल टू 0, ये लेके चले हैं 1 इक्वल टू 0 लेने के बाद मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए डॉट 1 की वैल्यू भी 0 है और ए डॉट 0 की भी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 0 मेरे सेम है, एक ही एलिमेंट है। यहां तो मैं कहूं कि वो 1 है, यहां मैं कहूं 0 है, यहां मैं कहूं दोनों सेम एलिमेंट है। मल्टीप्लाई विद नेगेटिव एलिमेंट से मुझे करना है, तो उसको देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए -1 इंटू ए की वैल्यू -a है, उससे पहले मुझे एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये, ठीक है। तो यहां पे देखो -1 इंटू ए प्लस ए, -1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए को मैंने क्या लिखा, 1 इंटू ए लिखा। अब मैंने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को यूज किया, तो ये यहां सॉरी मैंने ए को ए में मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, तो ये क्या हो गया -1 प्लस 1 डॉट ए, और ये -1 प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई, 0 डॉट ए की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये यहां से मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पे देखो अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, -1 इंटू ए -1 इंटू ए प्लस 0 को ऐड की दिया, केवल 0 की जगह मैंने क्या रखा, जो मैंने ये प्रूव किया हुआ है, 0 की जगह मैंने क्या रखा, a प्लस माइनस ए, ठीक है, a प्लस माइनस ए 0 की जगह मैंने रखा। यहां पे देखो -1 a प्लस ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई मैंने, यहां पे जो पेरेंथेसिस मेरा यहां पे है वो यहां पर आ गया, और यहां पे -1 a प्लस ए, ये मैंने प्रूव कर रखा है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो वो मैंने यहां पे 0 रखा इसकी जगह, और 0 प्लस माइनस ए, और ये वैल्यू क्या आ गई -a, जो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे मल्टीप्लीकेशन बाय एडिटिव इनवर्स, एक थ्योरम है -a इंटू बी इक्वल टू ए इन पेरेंथेसिस में -b, दिस मस्ट बी इक्वल टू -ab, ठीक है। यहां पे देखो हम इसे किस तरीके से प्रूव करेंगे। पहले एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि -a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी है, ठीक है। तो यहां पे देखो -a डॉट बी को मैंने क्या लिखा, -1 डॉट ए, -a को मैं लिख सकता हूं -1 डॉट ए, ठीक है। अब यहां पे ये 3 नंबर्स हैं मेरे, यहां पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाया कि अभी जो पेरेंथेसिस मेरा देखो a, अभी मैंने क्या किया कि -1 डॉट ए है, इसको मैंने क्या लिखा, a डॉट -1, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहां पे मैंने लिखा a डॉट -1, ठीक है। यहां पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, और मैंने क्या कहा कि ये पेरेंथेसिस मेरा ये है, वो पेरेंथेसिस मेरा कहां पे आ गया, -1 और b के बीच में, और -1 और b की वैल्यू क्या होगी, -b, जो मुझे प्रूव करना है। सिमिलरली कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो मेरा थर्ड के इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो मेरी इसके इक्वल है, इसको प्रूव कर रहे हैं यहां पर किस तरीके से, -a डॉट बी, यहां पे -a को मैंने क्या लिखा, -1 इंटू ए, -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा ये आ गया, यहां पे -1 डॉट ए और -1 डॉट ए, और यहां पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, तो -1 डॉट ए बी, और ये जो वैल्यू है वो मेरे किसके इक्वल है, -ab, जो मुझे प्रूव करना है। सिमिलरली ए स्यूडो रिंग डज नॉट नेसेसरीली हैव ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट टू प्रूव दैट द फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू द थर्ड without assuming the existence of a multiplicative identity, we can show that -a dot b is indeed the inverse of ab, कि ये जो है वो इसका इनवर्स है। वो मैं किस तरीके से प्रूव करूंगा कि a प्लस बी, और ये अगर इसका इनवर्स है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, a प्लस ए इनवर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो उसी को मैंने यहां पे प्रूव किया हुआ है कि यहां पे देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, b को मैंने बाहर राइट साइड में लिखा, ये क्या आ गया, a माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये क्या हो गया 0 डॉट बी, तो यहां पे ये क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। यहां पर हमने आज क्या देखा कि रिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तब रिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो रिंग को फॉर्म करेंगे। दूसरा हमने देखा कि रिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू।